आवारा कौन है जो सपनों में मेरे सपनों की रानी का जाने क्यों नाग मुहब्बत जहाँ चार यार मिल जाए गाता रहे। बॉलीवुड में हर एक्टर किसी न किसी तरह की भूमिका के लिए टाइप्ड हो जाता है, लेकिन संजीव कुमार ऐसे एक्टर थे जिन पर किसी खास तरह की भूमिका करने का कोई ठप्पा नहीं लगा था। वो किसी भी तरह का रोल कर सकते थे, चाहे शोले के ठाकुर वाला रोल हो या राजा और रंक का शाही रोल, पति पत्नी और वो जैसी कॉमेडी फिल्म का किरदार हो या मौसम में बुजुर्ग की भूमिका, उनके लिए कोई रोल मुश्किल नहीं होता। छोटी छोटी भूमिकाओं में भी वो कमाल कर देते। लेकिन अगर एक फिल्म कामयाब नहीं होती तो संजीव कुमार भी इस मुकाम पर नहीं होते। खुश रहे तू सदा ये दुआ। ये फिल्म थी खिलौना, जिसकी कामयाबी ने संजीव कुमार को फिल्म इंडस्ट्री में न केवल पहली सफलता दिलाई बल्कि हमेशा हमेशा के लिए उनको अलग पहचान भी दी। खिलौना जान कर तुम तो। ये फिल्म उन्हें कैसे मिली, इस फिल्म से उनके अलावा कितने लोगों की किस्मत का सितारा बुलंद हुआ, इसमें रफ़ी साहब से ही गाने क्यों गंवाए गए और क्यों इस फिल्म के लिए कैमरामैन को संजीव कुमार और मुमताज से भी करीब करीब 2 गुनी फीस दी गई, आज हम इन्हीं सब विषयों पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 1970 में जब खिलौना रिलीज हुई तो बॉलीवुड में एक नया चलन शुरू हुआ। खिलौना जान कर तुम तो। बिना किसी बड़ी स्टार कास्ट और धूम धड़ाके के ये फिल्म सुपरहिट हुई। मैं शराबी नहीं, मैं शराबी नहीं। चुस्त निर्देशन, शुद्ध पारिवारिक कहानी, दिल छू लेने वाली एक्टिंग और सदाबहार गीत संगीत से सजी खिलौना ने कामयाबी का नया इतिहास रच दिया। आज मर्जी यही ना खुदा है मेरी। संजीव कुमार पैदाइशी कलाकार थे। वो ऐसे कलाकार थे जो सदियों में जन्म लेता है, चाहे बुजुर्ग का रोल हो या जवान का, गंभीर भूमिका हो या कॉमेडी, वो बहुत सहजता से एक्टिंग करते थे। वो एक्टर से ज्यादा कैरेक्टर दिखते थे। गिला तुमसे नहीं कोई। लेकिन हर कलाकार को वो मंच या फिल्म मिलना चाहिए जहां वो अपनी कला के जौहर दिखा सके। इस लिहाज से खिलौना संजीव कुमार के करियर का नया मोड़ साबित हुई। तेरी शादी पे दूं। इससे पहले तक उनको बी और सी ग्रेड फिल्में मिलती थी, लेकिन इसके बाद उन्हें अलग अलग तरह के रोल मिलने लगे। खुश रहे तू सदा ये दुआ है। इस फिल्म की सफलता से उन्होंने मुंबई में अपनी कार और पाली हिल में घर खरीद लिया। इस मूवी से संजीव कुमार के साथ मुमताज और शत्रुघ्न सिन्हा की भी किस्मत खुल गई। मुमताज पहले से राजेश खन्ना के साथ फिल्म में काम कर रही थी, लेकिन राजेश खन्ना के मुकाबले वो अक्सर दब जाती थी। मगर इस फिल्म में उनके रोल में इतने शेड्स थे कि उन्हें खुलकर अपनी अभिनय प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। यही हाल शत्रुघ्न सिन्हा का था। उनको अपने रोल से इतनी तारीफ मिली कि जब अमिताभ बच्चन का जमाना आया तो उनके आभा मंडल को बैलेंस करने के लिए शत्रु जी को खलनायक या बराबरी वाले रोल दिए गए। हालांकि जब ये फिल्म करीब करीब आधी शूट हो चुकी थी तो निर्देशक चंदर वोहरा को उनकी एक्टिंग में दम नजर नहीं आ रहा था। वो शत्रु जी का रोल किसी और से कराने की सोच रहे थे, लेकिन संजीव कुमार और मुमताज ने उन्हें बताया कि शत्रुघ्न ने बहुत अच्छा काम किया है, जिसके बाद चंदर वोहरा ने शत्रु जी का रोल रहने दिया। इसके लिए शत्रु जी हमेशा संजीव कुमार और मुमताज के एहसानमंद रहे और तीनों की पक्की दोस्ती हो गई। इस फिल्म में हीरो के छोटे भाई की भूमिका के लिए कई कलाकार कोशिश कर रहे थे, लेकिन निर्माता LB प्रसाद ने जितेंद्र को चुना क्योंकि वो और संजीव कुमार फिल्म जीने की राह में पहले भी काम कर चुके थे।
रफी साहब का वक्त उन दिनों ठीक नहीं चल रहा था। किशोर कुमार सुपरस्टार राजेश खन्ना की आवाज बन चुके थे और देवानंद जी की आवाज भी वही थे। लेकिन इस फिल्म में रफी साहब और उनकी गायकी एक बार फिर छा गई। खिलौना जान कर तुम तो मैं शराबी नहीं, मैं शराबी नहीं। खुश रहे तू सदा ये दुआ। खिलौना फिल्म गुलशन नंदा के उपन्यास पत्थर के होंठ पर बनी थी। आम लोगों से लेकर फिल्मकार तक नंदा साहब के दीवाने थे। उनके उपन्यासों पर कई सुपरहिट फिल्में बनी। जब एल.वी. प्रसाद ने पत्थर के होंठ पर फिल्म बनाने का फैसला किया तो उन्होंने स्क्रिप्ट लिखने की जिम्मेदारी गुलशन नंदा को ही दे दी। नंदा साहब ने इस जटिल स्क्रिप्ट में आगा जानी कश्मीरी से मदद ली थी। इतना ही नहीं, मानसिक रोगियों की हालात समझने के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर प्रकाश कपूर को पुणे के मेंटल अस्पताल भेजा गया। लेकिन एक गड़बड़ हो गई। खिलौना की स्क्रिप्ट गुरुदत्त को ध्यान में रखकर लिखी गई थी, लेकिन वो उन दिनों के आसिफ की लव एंड गॉड में बिजी थे। इसके बाद उनकी मौत भी हो गई, इसलिए नए हीरो की खोज होने लगी। इस तरह ये रोल संजीव कुमार को मिल गया। आज मर्जी यही ना खुदा है मेरी। इसी तरह की दिक्कतें हीरोइन की सिलेक्शन में भी आई। पहले ये रोल शर्मिला टैगोर को दिया जाना था, लेकिन वो तब नवाब पटौदी से शादी कर चुकी थी। उनके बाद लीना चंदावरकर को ऑफर किया गया, लेकिन उन्होंने 2 लाख रुपए फीस मांगी। निर्माता एल.बी. प्रसाद को लगा कि ये तो बहुत ज्यादा है, इसलिए उन्होंने मुमताज को फाइनल किया, जो 90,000 रुपए में काम करने के लिए तैयार हो गई थी। तब हीरो को ज्यादा फीस मिलती थी, इसलिए संजीव कुमार को 1,20,000 रुपए दिए गए। खास बात यह है कि इस फिल्म में कैमरामैन द्वारका दिवेचा को 2 लाख रुपए फीस मिली थी, यानी संजीव कुमार और मुमताज को मिलाकर जितनी फीस मिली, लगभग उतनी फीस अकेले कैमरामैन को दी गई। मेरे दिल से न लो बदला। इसमें हमेशा की तरह आनंद बख्शी ने आम बोलचाल की भाषा में गहरे अर्थ वाले गीत लिखे थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने अपने जाने पहचाने अंदाज में उतनी ही कर्णप्रिय धुनें बनाई। रफी साहब ने इन गीतों में छिपे दर्द को इस तरह सुरों से सजाया कि ये गाने हर दर्शक की जबान पर छा गए। चले जाना अभी से किस लिए। जब पर्दे पर यह गाना आता तो दर्शकों की आंखें भीग जाती थी। रफी साहब हमेशा से संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के फेवरेट थे, लेकिन उन्होंने संजीव कुमार के लिए रफी साहब की आवाज इसलिए रखी क्योंकि तब ज्यादातर एक्टरों के लिए बैकग्राउंड सिंगर फिक्स थे। संजीव कुमार के लिए कोई गायक फिक्स नहीं था। उन पर सबकी आवाज फिट आती थी, इसलिए बाद में संजीव कुमार के लिए मुकेश जी, मन्ना डे, किशोरदा, महेंद्र कपूर साहब और यहाँ तक कि भूपेंद्र जी ने भी गाना गाया। संजीव कुमार के एक परिचित थे जिन्हें आग से डर लगता था। जब संजीव कुमार ने ये आइडिया दिया तो निर्देशक चंदर वोहरा ने फिल्म में बहुत खूबसूरती से इसका इस्तेमाल किया। इस फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार होने में करीब 17 महीने का समय लगा, जबकि फिल्म की शूटिंग केवल 7 महीने में कंप्लीट हो गई। निर्माता एल.वी. प्रसाद ने आर.के. स्टूडियो में इसका सेट बनाया था। वहां बाहरी लोगों के आने जाने पर पाबंदी थी, लेकिन संजीव कुमार अक्सर शूटिंग पर लेट आते थे। जब कई बार उनकी वजह से शूटिंग लेट हो गई तो निर्माता एल.वी. प्रसाद ने उनको वार्निंग देते हुए कहा कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। संजीव कुमार इससे डर गए क्योंकि वो इतनी बड़ी फिल्म गंवाने का जोखिम नहीं ले सकते थे। एक बार पटाखों वाला सीन शूट हो रहा था जिसमें किरदार के मुताबिक संजीव कुमार को डर लगता है। यह बहुत लंबा और कठिन शॉट था, लेकिन संजीव जी ने अपने लाजवाब अभिनय से इसे एक ही शॉट में ओके करा दिया। उनकी अभिनय क्षमता से प्रभावित होकर निर्माता प्रसाद जी ने कहा कि अगर तुम शूटिंग पर देर से आते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे ये बात पहले से बता दिया करो। उम्र भर ये मेरे दिल को तड़पाएगा। जब 8 अप्रैल 1970 को खिलौना रिलीज हुई तब स्कूल कॉलेज में गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो रही थी। इसने रिलीज होते ही धमाका कर दिया। संजीव कुमार की एक्टिंग और रफी साहब के नगमे घर घर में गूंजने लगे। इसकी कामयाबी से संजीव कुमार रातों रात स्टार बन गए। हर बड़ी सिने मैगजीन के कवर पेज पर उनके फोटो छपे। खिलौना ने भारत से ज्यादा विदेश में कमाई की। विदेश में इसने 3.5 करोड़ तो भारत में 1,70,00,000 रुपए की कमाई की।
इस फिल्म को 18वें फिल्म फेयर में सर्वोत्तम फिल्म का अवार्ड मिला और बेहतरीन अभिनय के लिए मुमताज को बेस्ट एक्ट्रेस का। ये फिल्म फिल्म फेयर में 4 और कैटेगरी में नामांकित हुई, जिसमें संजीव कुमार बेस्ट एक्टर के लिए, जगदीप बेस्ट कॉमेडियन के लिए, गुलशन नंदा बेस्ट स्टोरी के लिए और खिलौना जानकर तुम तो इस गीत के लिए मोहम्मद रफ़ी का नाम बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए नामांकित किया गया। खिलौना जानकर तुम तो मेरा। संजीव कुमार शानदार एक्टिंग के बावजूद ये अवार्ड नहीं ले पाए। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा। कृपया कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।